नमस्कार, प्रणाम। हम जीव कई बार क्या सोचते हैं, लेकिन हम चाहते हैं या जो हम पाना चाहते हैं, जो हम महसूस करना चाहते हैं, जो हम अनुभव करना चाहते हैं, या जो भी वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो व्यवहारिक हो। लेकिन जो वस्तु या जो भौतिक सुख हमको हमारे भाग्य में लिखा होता है, वो ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे भाग्य में या हमारी किस्मत में नहीं लिखा होता है, तो हम चाहे कितना ही प्रयत्न कर लें, हम उसे प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। और कई बार हमारे मन में ये प्रयास होता है कि आज हम ये कार्य करेंगे, आज हमें यहाँ जाना है, आज हमको वो करना है। लेकिन हम चाहे कितना ही जोर लगा लें, अगर हमारी किस्मत में वो कार्य करना लिखा है, तो ही हम उस कार्य को कर पाएंगे, अन्यथा हम उस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे, चाहे हम उसके लिए कितना ही कोशिश कर लें। क्योंकि ये सब परमात्मा की देन है। ये सब कार्य परमात्मा ही हमको करवाता है, और परमात्मा की रजा से ही हम वो कार्य कर सकते हैं। चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम घर चलाएं। सपोज़ जैसे कि अगर हम कभी कोई बिजनेस कर रहे होते हैं या घर का कार्य कर रहे होते हैं, हमें लगता है कि आज हमको ये कार्य करना चाहिए और हमें करना है, क्योंकि अगर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो हमें परेशानी आ सकती है। हम चाहे कितना ही कोशिश कर लें, चाहे हम एड़ी चोटी का जोर लगा लें, अगर हमारे कर्म में वो कार्य लिखा हुआ है, तो ही हम उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। अगर हमारे कर्म में वो कार्य नहीं लिखा है, तो हम वो कार्य कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें भी परमात्मा की रजा होती है। हम हमारा जो जीवन है, हमारा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वही हमारे लिए आत्मज्ञान है, वही हमारे लिए ब्रह्म ज्ञान है, वही हमारे लिए भाग्य का उदय है, और वही हमारा सबसे बड़ा हमारी किस्मत है। हर पल, हर क्षण, हर दिन हम अपने कर्मों के अनुसार जीते हैं, हम अपने भाग्य के अनुसार जीते हैं और अपनी किस्मत के द्वारा जीते हैं। जैसे कि आज मैं आपको किसी किसी और विषय से अवगत करवाना चाह रही थी, लेकिन परमात्मा ने मेरी लिखी हुई पुस्तक में मैंने ही वो शब्द लिखे हैं। ये शब्द जो मैं आपको कह रही हूँ, ये मैंने अपनी पुस्तक में ही लिखे हुए हैं, और अपनी पुस्तक के अपने लिखे हुए भावों से ही आपको व्यक्त करवा रही हूँ। क्योंकि मैंने भी 5 बुक्स लिख चुकी हूँ, और एक पुस्तक मेरी जो है वो है भागवत जी पे रिसर्च, श्रीमद् भागवत महापुराण पे मैंने एक रिसर्च करी हुई है। तो मैंने उसी पुस्तक में ये सब चीज़ लिखी हुई है कि सृष्टि क्या है, भाग्य क्या है, कर्म क्या है, प्रकृति पुरुष क्या है। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको प्रकृति पुरुष की अभिलाषा दी थी, मैं आपको आज उसी प्रकृति पुरुष के विषय से ही अवगत करवाना चाहती थी, लेकिन परमात्मा ने मेरे हाथ में कुछ और ही विषय दिया। तो मैं आपको अपना ही खुद का लिखा हुआ एक सारांश सुनाती हूँ। हम जीव कई बार क्या सोचते हैं, लेकिन जो चाहते हैं या जो हम पाना चाहते हैं, हम नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हमारी सीमा होती है। सामाजिक भी, वैवाहिक भी, व्यवहारिक सीमा भी आड़े आती है हमारी राह में। कार्य हमारा व्यवहारिक होता है अपने भले के लिए नहीं होता, आत्मिक सुख के लिए होता है। आत्मा को जो आनंद मिल सके, हम जो भी कार्य करते हैं अपने लिए करते हैं, आत्मिक आनंद के लिए। कई बार हम एक मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं कि हमारे लिए कि हमें कहाँ जाना है। हम अपने लिए नहीं करते, अपनी आत्मा के सुख के लिए करते हैं। तो हमें जब हम कई बार जाते हैं तो हम सीधा सीधा चलते जाते हैं, लेकिन कई बार राह में कटीले कांटे आते हैं, कटीली राह आती है। तो हमें उस समय क्या करना चाहिए? हमें उस समय अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। हमें उसको महसूस करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं। उसे जो चाहिए हम उसे नहीं दे सकते, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो कितनी परमात्मा के करीब है वो हमें नहीं मालूम है। वो तड़प रही है, बेचैन हो रही है, उसकी सीमा क्या है मुझे नहीं मालूम। भगवान मुझे क्या
बनाना चाहता है। मेरी क्या मंजिल है मुझे नहीं मालूम। वो जैसा भाव देता है हम वैसा ही कार्य करते हैं। वो जैसा भाव देता है हम वैसा ही उसको लिख सकते हैं, उसको सुना सकते हैं। हमें नहीं मालूम कि हमारी मंजिल क्या है, मेरी राह क्या है। बस उसके प्रेम में, उसके भाव में हम बहते ही चले जाते हैं। लेकिन एक बार वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन करके, बिहारी जी के जब हम दर्शन करते हैं तो हमें नहीं मालूम होता कि बिहारी जी हमको किस रूप में दर्शन देते हैं, किस 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 भाव से हमें दर्शन देते हैं। ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा आत्मा को क्या क्या संदेश दे रहा है, क्या आदेश दे रहा है, उसके कर्मों के अनुसार उसको आदेश देता है, उसके कर्मों के अनुसार ही उसको भाव देता है। जैसे एक बार मैं बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन गई तो मुझको मैं बार बार बिहारी जी के दर्शन कर रही थी और बार बार बिहारी जी मेरे हृदय में इतनी तड़प, इतनी बेचैनी दे रहे थे और मैं उस भाव को समझ नहीं पा रही थी कि हे बिहारी जी, मैं बार बार बिहारी जी से कह रही थी कि हे बिहारी जी, तू मुझको क्यों बेचैन कर रहा है, क्यों ऐसे तड़पा रहा है, क्यों मुझको ऐसे दर्शन दे रहा है। तो बिहारी जी ने कहा कि जो भक्त होता है, जो आत्मा होती है, वो परमात्मा से ही जुड़ी हुई होती है। और परमात्मा के अंदर जो आत्मा जिस भाव से मुझको ध्याती है, मैं भी उसको उसी भाव में आकर उसके हृदय में उसकी आत्मा को झंझोर देता हूँ, उसको बेचैन बना देता हूँ। यानी कि बिहारी जी का कहने का तात्पर्य है, भगवान का कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी भी भाव से परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं और बिहारी जी को ध्यान से दर्शन देना चाहते हैं, तो बिहारी जी भी हमारे लिए उतने ही तड़प रहे होते हैं, उतने ही बेचैन हो रहे होते हैं कि देखो मेरी ये आत्मा कितनी मेरे से तड़प रही है। तो वो भी तड़प उठते हैं, वो भी बेचैन हो उठते हैं। तो गोपियाँ भी जब बेचैन हो उठती थी, तड़प उठती थी, कान्हा भी उनके प्रेम में तड़प उठते थे, बेचैन होते थे। उनके आंखों में आंसू आते थे तो कान्हा के आंखों में भी आंसू आते थे। गोपियाँ रोती थी तो कृष्ण का हृदय भी कल्पित होता रहता था कि गोपियाँ देखो मेरे विरह में रो रही हैं, मेरे विरह में विरहित हो रही हैं। तो वो भी बेचैन हो जाते थे। आज मैं आपको कुछ और भाव सुनाना चाह रही थी, कुछ और कहना चाह रही थी, लेकिन बिहारी जी ने मेरे से कुछ और कहलवा दिया, कुछ और भाव दे दिए। क्योंकि मेरी आत्मा में जो चल रहा था, मैं जिस भाव से परमात्मा को याद कर रही थी, वही भाव परमात्मा ने मेरे अंदर ही अंदर भावों में मेरे को इतना स्नेह दे रहे हैं, इतना मुझको प्रेम दे रहे हैं कि वो मैं आपको व्यक्त नहीं कर सकती। क्योंकि हमें भी इस आध्यात्मिकता के जीवन में 30 साल हो गए हैं, तो हम अभी तक परमात्मा को नहीं समझ पा रहे हैं, राधा रानी के विषय से नहीं जा पा रहे हैं। चाहे मैंने कितनी ही पुस्तकें लिख दी, चाहे मैंने कितने ही भाव प्रकट कर दिए, चाहे मैंने कितने ही व्यक्त कर दिए, लेकिन आज भी हम समुद्र के एक छोर पर ही खड़े हैं। समुद्र कितना गहरा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसका अंत क्या है। ऐसे ही परमात्मा है। हम एक छोर पे खड़े हो जाते हैं और परमात्मा को याद करते रहते हैं, परमात्मा के विरह में विरहित होते रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम परमात्मा तक कब पहुंच पाएंगे, राधा रानी तक कब पहुंच पाएंगे। बस उसके प्रेम को, उसके भावों को, उसके उसकी 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 जो विरह होती है, उसका जो एक प्रेम होता है, बस उसमें ही अपने आप को तपाते रहते हैं, उसके प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और उसको अनुभूत कर सकते हैं और अपनी आत्मा को सुख दे सकते हैं। और हमें कुछ नहीं पता कि हमें आगे क्या करना है, हमें आगे क्या वो करना है, आगे अपने किस प्रकार से हम परमात्मा के करीब जा पाए, हमें कुछ नहीं मालूम। क्योंकि परमात्मा ही हमें अपने करीब लाता है, परमात्मा ही हमको अपने से दूर करता है, परमात्मा ही हमें भाव देता है, परमात्मा ही हमें प्रेम देता है, परमात्मा ही हमें आत्मसंतुष्ट करता है, आत्मसात करता है अपने आप में। तो परमात्मा से बड़ा कोई है ही नहीं।
तो अपनी आत्मा में हमें जो भी भाव हम महसूस करते हैं, जो भी हम पाना चाहते हैं परमात्मा को के भावों को प्राप्त करना चाहते हैं, पर हमारे हम जो भी भाव हम सोचते हैं कि हम आज ये बोलेंगे या ये लिखेंगे, लेकिन परमात्मा ही तय करता है कि तुम्हें आगे क्या लिखना है, आगे क्या बोलना है। मैं तो अपने आप को धन्य मानती हूँ कि आज मेरे को परमात्मा ने चुना अपने भाव व्यक्त करने के लिए। मैंने 5 पुस्तकें लिखी, काफ़ी कुछ लिखा है मैंने अपनी पुस्तकों में, परमात्मा के विषय में, राधा रानी के विषय में, कृष्ण जी के विषय में, गोपियों के विषय में, माँ यशोदा के विषय में। लेकिन मैं अभी तक उस शोर तक नहीं पहुँच पाई हूँ, उस था तक नहीं पहुँच पाई हूँ कि परमात्मा मुझको कहाँ ले जाना चाहता है। रोज़ नित नए नए आविष्कार करती रहती हूँ, नित नए नए प्रयोग करती रहती हूँ परमात्मा को पाने के लिए। ये आविष्कार और ये प्रयोग वो वाले आविष्कार और प्रयोग नहीं, ये भावों के आविष्कार है, भावों का प्रयोग है। इसमें ना धन लगता है, ना वैभव लगता है, इसमें सिर्फ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है और परमात्मा भी आत्मा से मिलना चाहता है। आज के लिए इतना, आगे इस जो भी परमात्मा मेरे से अपने भावों को दे वो मैं आपको आगे व्यक्त करूँगी। राधे राधे।